जब बेटा रोता है तो माँ हैरान हो जाती है कि हाय राम, मेरे बेटे को क्या हो गया, ये क्यों रो रहा है। दौड़ करके डॉक्टर के पास जाती है। अरे डॉक्टर साहब, मेरा लल्ला रो रहा है, ये चुप ही नहीं हो रहा, इसको हो क्या गया है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बेटी, इसने बिस्तर गीला कर दिया है, इसलिए ये रो रहा है, इसके कपड़े चेंज करें। तो माँ ने क्या किया कि बेटा तू एक बार जो रोया बार बार माँ रोई, बेटा तू एक बार जो रोया बार बार माँ रोई। तुझको तो सूखे में सुलाया, खुद गीले में सोई, तुझको तो सूखे में सुलाया, खुद गीले में सोई। भूल गया एहसान तुम आके हो, भूल गया एहसान तुम आके, आई जब ये जवानी हो बेटा, आई जब ये जवानी बेटा, आई जब ये जवानी। देखिए मेरे बेटा तूने, मेरे बेटा तूने दूध की कदर ना जानी, मेरे बेटा तूने दूध की कदर ना जानी। लेकिन क्या हुआ, बेटा बड़ा हो गया, अब वो अपनी माँ को भी भूल गया, पिताजी को भी भूल गया, सब एहसान भूल गया। क्या हुआ कि भूल के बेटा माँ को तू रंगीन जहां में खोया, भूल के बेटा माँ को तू रंगीन जहां में खोया। टूट के दिल का हर एक टुकड़ा फूट फूट कर रोया, टूट के माँ का दिल का टुकड़ा फूट फूट कर रोया। और तुझको माँ ने कितना रोका हो, तुझको माँ ने कितना रोका, एक नमा की मानी, हर एक नमा की मानी। मेरे बेटा तूने, मेरे बेटा तूने दूध की कदर ना, मेरे बेटा तूने दूध की कदर ना जानी। माँ ने तुझको दूध पिलाया हो, माँ ने तुझको दूध पिलाया, पिला सका ना पानी बेटा, पिला सका ना पानी, तू पिला सका ना पानी। कि मेरे बेटा तूने दूध की कदर ना जानी, बेटा तूने दूध की कदर ना जानी, बेटा तूने दूध की कदर ना जानी। जय हो। दिन ऐसा आया माँ को मौत लेने आई, एक दिन ऐसा आया माँ को मौत लेने आई। और तड़प तड़प कर गम में तेरे माँ ने जान गवाई, तड़प तड़प कर गम में तेरे माँ ने जान गवाई। और जाते जाते माँ ये बोली कर ले तू मन मानी, जाते जाते माँ ये बोली कर ले तू मन मानी। मेरे बेटा तूने दूध की कदर ना जानी, मेरे बेटा तूने दूध की कदर ना जानी। माँ ने तुझको दूध पिलाया, पिला सका ना पानी, पिला सका ना पानी। मेरे बेटा तूने दूध की कदर ना जानी, मेरे बेटा तूने दूध की कदर ना जानी, मेरे बेटा तूने दूध की कदर ना जानी। बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की।
चलते हैं मुकेश जी, एक प्यारा सा भजन लेकर आ रहे हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसके एहसानों का कोई अंत नहीं उसे मां कहते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूजनीय मां धरणमती माता जी की, श्री समोसरण विधान की। हर पल ध्यान धरूं मैं तेरा, निस दिन शीस नभाऊं। हर पल ध्यान धरूं मैं तेरा, निस दिन शीस नभाऊं। गुरुवर ऐसी दया करो, भवसागर से तर जाऊं। गुरुवर ऐसी दया, भवसागर से तर जाऊं। मैं भवसागर से तर जाऊं, मैं भवसागर से तर जाऊं, तर जाऊं, भवसागर से तर जाऊं। मुनिवर मेरे जिनवर देवा, हरिहंतों को मनाऊं। रंग के सरिया पक्का मेरा, उनको तिलक लगाऊं। करके पूजा महावीर भगवान की खुशियां मनाऊं। इतने काबिल कर दे मुझको, मैं गुण तेरे ही गाऊं। आंखें बंद करूं तो गुरुवर दर्शन तेरा पाऊं। आंखें बंद करूं तो गुरुवर दर्शन तेरा पाऊं। गुरुवर ऐसी दया करो, भवसागर से तर जाऊं। मैं भवसागर से तर जाऊं, मैं भवसागर से तर जाऊं। भवसागर से तर जाऊं, भवसागर से तर जाऊं। विद्यासागर महाराज का नाम है सबसे ऊंचा। मेरे गुरुवर के जैसा जग में ना कोई दूजा। हम हैं तेरे सर के भिखारी, तुम हो पालनहारा। हर मुश्किल में तुमने आकर मुझको दिया सहारा। मैं नादान हूँ चरण तुम्हारे, छोड़ कहाँ पर जाऊं। मैं नादान हूँ चरण तुम्हारे, छोड़ कहाँ पर जाऊं। गुरुवर ऐसी दया करो, भवसागर से तर जाऊं। मैं भवसागर से तर जाऊं, भवसागर से तर जाऊं। पल ध्यान धरूं मैं तेरा, निस दिन शीस नभाऊं। हर पल ध्यान धरूं मैं तेरा, निस दिन शीस नभाऊं। गुरु ऐसी दया करो, भवसागर से तर जाऊं। मैं भवसागर से तर जाऊं, मैं भवसागर से तर जाऊं। मैं भवसागर से तर जाऊं, भवसागर से तर जाऊं।
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूजनीय मां द्रणमती माता जी की। श्री समोसरण विधान की। गुरुवर ने विधान कराया है, फिर जेल में खुशियां लाया है। गुरुवर ने विधान कराया है, घड़ियां बड़े भाग्य से गुरु को पाया है। गुरुवर ने विधान कराया है, फिर जेल में खुशियां लाया है। अपने दोनों हाथ खोल करके मीठी मीठी तालियों के साथ गुरुवर ने विधान कराया है, फिर जेल में खुशियां लाया है। प्रेम की गागर है मेरे गुरुवर, करुणा के सागर है। इनके जैसा कोई और नहीं, गुरुवर के बिना कोई और नहीं। करते हैं चांद सितारों में, गुरुवर हैं एक हजारों में। गुरुवर पर जान निछार करें, एक बार नहीं 100 बार करें। गुरुवर पर जान निछार करें, गुरुवर पर जान निछार करें। ओम सभी लोग जल्दी खड़े हुए, माता जी आगे। ध्यान रखो, जब भी साधु संत दूर से भी जहां से दिखाई पड़ जाए वहां खड़े होना पड़ता है। हमारे बीच परम बंदयारिका मां द्रणमती माता जी विराजमान हो रही है। हे माता जी हाथ जोड़ लें। हे माता जी बंदामी बंदामी बंदामी। माइक वाले भैया एक माइक हमें दे दें। अपने इंद्राणी परिवार से निवेदन है, व्यवस्थित बैठ जाएंगे। आप लोग बिखरे हुए बैठते हैं और ये लोग अनुशासन में बैठते हैं, है ना। हे माता जी उच्च आसन बंदामी माता। हथकरघा के भैया माइक अच्छा दे, नहीं तो मत दे। हथकरघा के बंदी भाई आगे आ जाओ। सबसे पहले आपका मंगलाचरण होगा प्रार्थना का। नहीं अच्छी आवाज नहीं है। हाँ छोटे लाल हैं, सब बैठे हैं। कहाँ है तुम्हारे रामलाल, कहाँ है अजय, कहाँ है। हथकरघा के बंदी सब इधर आ जाओ, इधर ही वहीं जहां हम इशारा कर रहे हैं यहीं बैठ जाओ। माता जी प्रारंभ करें। बंदावी माता जी
भैया जी आप बैठ जाओ, यहाँ की घड़ी कहीं चली गई होगी, आ जाएगी। चलिए यहाँ थोड़ा सा सुनो, हमें सुरक्षा की दृष्टि से कुछ काम करने पड़ते हैं, उसको आप कहाँ है अजय? माता जी आज तीसरा दिन हो गया, हमारे बंदी भाई ने, हथकरघा के बंदी भाइयों ने प्रार्थना नहीं की, और जो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं आज उसी से हम कार्यक्रम का मंगलाचरण प्रारंभ कराते हैं। ले आप बैठ के वहीं पे देखो, जिन्ना नहीं गाई उनको नहीं बनेगी, तो अल्लाह तौबा की मत देना, इन लोग गा लेंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है, सुर में सुर मत मिलाना, ये आज बंदी भाइयों की भजन संध्या है, ठीक है ना? आप लोग सिर्फ सुनना, नृत्य करने का भी मन हो तो आप मत करना, मैं यहाँ से सब कुछ करा देंगे। आज तो आप देखने भर को बैठो, लो जैसे करते हो प्रार्थना। बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। सभी लोग कोई भी एक आसन लगाएंगे, कमर रीढ़ की हड्डियों सिर को सीधा रखेंगे, कोमलता से आंखें बंद करेंगे, ओम का जाप करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़कर हृदय के पास ले आए, प्रार्थना करेंगे। रोमी रोमी से उठे तरंगे, सभी का मंगल होवे, इन तेरा मंगल मेरा मंगल, सभी का मंगल होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया, कोई दुखी ना होवे, काले काले मंगल छाणे छाणे मंगल, जाने जाने मंगल होवे, हे प्रभु निज मंगल से पहले, जागी का मंगल होवे, जिनी माँ बाबल ने जन्मा है, उनका मंगल होवे, जिनी बंधु ने पाला पोषा, उनका मंगल होवे, जिन मित्रों ने हमें संभाला, उनका मंगल होवे, जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है,
उनका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे, जो धरती नभे आश्रय देते, उनका मंगल होवे, जिस जलवायु से जीते हैं, उनका मंगल होवे, जिस अग्नि से जीवन चलता, उनका मंगल होवे, जिन तारों से भोजन मिलता, उनका मंगल होवे, इस पृथ्वी में जितने प्राणी, सबका मंगल होवे, इस परिसर में जितने प्राणी, सारे सुखिया होवे, निर्मल चित से उठे तरंगे, सबका मंगल होवे, सबका मंगल होवे, जुआ और चोरी से, रिश्वत खोरी से, रहियो हमेशा ही दूर, अरे ये रास्ते हैं पाप के, अरे ये रास्ते हैं पाप के, जुआ और चोरी से, मिलावट खोरी से, रहियो हमेशा ही दूर, मत कर हिंसा किसी की, और झूठ कभी मत बोलो, और छोड़ो बेईमानी, निज अंतर अखियां खोलो, आना ना नजदीक तुम, नजदीक तुम, कम तौल माप के, जुआ और चोरी से, रिश्वत खोरी से, रहियो हमेशा ही दूर, मांस सुरा का खाना और पीना बिल्कुल छोड़ो, करो सील का पालन, पर नारस नाता तोड़ो, मन में ना आए कभी, आए कभी,
जुआ और चोरी से, रिश्वत खोरी से रहियो हमेशा ही दूर, रहियो हमेशा ही दूर। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, ऊर्जा को महसूस करें और अपनी आंखों की पलकों पे लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें। बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, शंकर भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा गाया। तुम संगीतकारों के चक्कर में पड़ गए तो ना होते के रहे ना होते के रहे, गद्य से पद पे आ रहे थे। चलो, ये हम इसलिए बताना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि हमारे सकारात्मक ऊर्जा क्यों है। इसीलिए है प्रतिदिन जब हथकरघा में जाते हैं तो इतनी प्रार्थना रोज करते हैं वो। हाँ मुकेश भाई आ जाओ, मुकेश बंदी भाई आओ। और देखो अब समय कम है थोड़ा सा, हम तो लेट नहीं हुए, लेकिन सच्ची सच्ची बता दें माता जी लेट हो गई, लेकिन अब क्या कर सकते, हो गए तो हो गए, उसमें क्या कर सकते हैं। चलिए, अपने पास आधे घंटे का समय है भजन का और फिर 15 मिनट माता जी के प्रवचन का, और बात को समाप्त करेंगे। शुरू करो मुकेश भाई। और कोरस टीम तुम्हारी जो है यहाँ पे बुला लो, और वो बाद में करेंगी, पहले मुकेश जो अभी गा रहे थे वही गाना जो गा चुके। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूजनीय माँ धरणमती माता जी की, श्री समोसरण विधान की। संगीतकार भैया समय इनके साथ एडजस्ट कर लेना है ना। हाँ, गुरुवर ने विधान कराया है, फिर जेल में खुशियां लाया है। गुरुवर ने विधान कराया है, फिर जेल में खुशियां लाया है। ये शुभ दिन है मंगल घड़ियां, बड़े भाग्य से गुरु को पाया है। गुरुवर ने विधान कराया है, फिर जेल में खुशियां लाया है। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमें आप जैसे गुरु मिले। ना जाने कितनी मुद्दत से फिर से ये चमन में फूल खिले। हमें नाज है अपनी किस्मत पर, ठोको ताली। हमें नाज है अपनी किस्मत पर, सानिध्य गुरु का पाया है। गुरुवर ने विधान कराया है, फिर जेल में खुशियां लाया है। प्रेम की गागर है, मेरे गुरुवर करुणा के सागर है। इनके जैसा कोई और नहीं, गुरुवर के बिना कोई और नहीं। डरते हैं चांद सितारों में, गुरुवर है एक हजारों में। गुरुवर पर जान निछार करें, एक बार नहीं 100 बार कर। गुरुवर पर जान निछार करें, एक बार नहीं 100 बार करें। गुरुवर ने विधान कराया है, फिर जेल में खुशियां लाया है।
भी एक तमन्ना है, गुरु जन्म जन्म की शरण मिले। भक्तों के लिए भगवान हो तुम, दिन भर भक्ति के फूल खिले। जब देखा गुरुवर का मुखड़ा, जब देखा गुरुवर का मुखड़ा, लगा चांद धरा पर आया है। जय हो। गुरुवर ने विधान कराया है, फिर जेल में खुशियां लाया है। ये शुभ दिन है, मंगल घड़ियां, बड़े भाग्य से गुरु को पाया है। गुरुवर ने विधान कराया है, फिर जेल में खुशियां लाया है। शुभ दिन है ये, मंगल घड़ियां, बड़े भाग्य से गुरु को पाया है। ओम। अब राम सिंह बोलिए भैया परम का- पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आओ। जो गा चुके वो नहीं गाने, बाकी गाने हैं। जो कहा है अमित भंडार है के पास। हाँ सुनो, आप लोग को अच्छा नहीं लगा था क्या? क्या करते हो भाई? क्या आप लोग ताली नहीं बजा रहे? सुनो, तुम्हारे यहाँ का विधान पंचकल्याण होता, लाख रुपया दे के बुलाते, और ये नितिन भैया ने इन सबको गोद ले लिया जितने ये हुए। कह रहे हैं जैसे ही तैसे छूट है जो हमारी संगीतकार कमेटी में जाएंगे। जाएंगे ना भैया? हाँ चल राम सिंह भैया। हाँ जल्दी करो राम सिंह, टाइम नहीं है। चलते हैं समय के साथ। इंसान की जिंदगी पे आधारित ये भजन नहीं, ये गजल है। अभी तक भजन सुने, लेकिन ये बहुत ही प्यारी सी गजल है, ये सभी ने सुनी है। एक बार दोनों हाथ से तालियां बजा दे मेरे भाइयों। ऐसे ही आज अंतिम दिन है, फिर माता जी के दर्शन हम फिर करेंगे। ऐसी बात नहीं, माता जी हमको जेल में दर्शन देती रहेंगी। इनके शुभ चरण परे कि हम धन्य हो गए, वरना हमारा नसीब कहाँ था। चलना जल्दी कर, एक ही गाने में तो पूरा टाइम ले लो, समझो बात को। चलते हैं। जिस वक्त सज के मौत की सहजादी आएगी, कि जिस वक्त सज के मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, और दौलत का कर घमंड ना ये दौलत है आनी जानी, अरे मरने के बाद याद भुला दी ही जाएगी। बोल सच्चे दरबार की। तिवारी सर, चीफ सर से निवेदन है, बाहर दीदियां, सफेद साड़ी वाली दीदियां खड़ी हैं, हेड साहब सुन रहे हैं, थोड़ा सा वायरलेस से बोल दें वो आ जाए। हाँ तो चलते हैं। कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदल
मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाए जब तुमसे खुशियां, तो कब के साँचे में ढलना पड़ेगा, कब के साँचे में ढलना पड़ेगा। पाँव फूला पे रखने से पहले, पाँव फूला पे रखने से पहले, तुमको काट फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कब्र में तुमको जाना पड़ेगा। कहना है कि आना मेरी कब्र पर, आना मेरी कब्र पर, मगर फूल मत चढ़ाना। आना मेरी कब्र पर मगर फूल मत चढ़ाना। अरे मैं तो पहले से ही दबा हूं, तुम मुझे और मत दबाना। इसलिए कि ढेर मिट्टी का आदमी है और बात मरने के होना यही है, यही है बात मरने के होना यही है। कब्र में तुमको जाना पड़ेगा, कब्र में तुमको जाना पड़ेगा। या चिताओ कब्र में तुमको जाना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। चीफ साहब से निवेदन है, चीफ सर आइए ना प्लीज। सॉरी चक्कर साहब से निवेदन है, आइए यहाँ माता जी के पास। सिंह साहब आइए जल्दी। हाँ भैया राम सिंह जल्दी कर, दीदी को भी सुनना है। हाँ कर ले बात दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई, बुराई छोड़ दे तू बुराई। कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। किस तरह कि बाज आजा गुनाहों से वरना, बाज आजा गुनाहों से वरना, हर हाथ रहेगा। आजा गुनाहों से वरना, भर हाथ मरना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जोरदार तालियां। जिंदगी एक किराए का घर है। आ जाओ एक बार मुकेश भाई और फिर इसके बाद हमारे
आदरणीय चक्कर साहब और डिप्टी जेलर साहब बैठ जाएं, फिर हम अपनी दीदी को, आप लोग जानना चाहे तो हम लोग ब्रह्मचारिणी दीदी भी जो है भक्ति भजन करते हैं, और हमारे यहाँ दीदी एक भजन सम्राट दीदी हैं, उनको सुनवाएंगे। पर ताली तुम इतनी सी बजाओगे तो कभी नहीं सुना। वो पीछे वाले क्यों नहीं बजाते यार, क्या बात है। आइए सर बैठे। हाँ लो मुकेश, एक माता जी बहुत अच्छा शराब पे ही गाता है, बहुत अच्छा लगता है भजन। और ये पूजन के डिब्बे जो लोग दान कर बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, पूजनीय मां दृढ़मती माता जी की, श्री समोसरण विधान की। भैया अब ना पियो शराब, तुमने सब रो घर पी डारो। भैया अब ना पियो शराब, तुमने सब रो घर पी डारो। भैया तुम जो ये सही पी हो तो बहुत ही कम अब जी हो। भैया तुम जो ये सही पी हो तो बहुत ही कम अब जी हो। सब बिक गई भैंसे गैया, अब बचो कचूहे नैया। सब बिक गई भैंसे गैया, अब बचो कचूहे नैया। भैया हालत भई खराब, तुमने सब रो घर पी डारो। भैया अब ना पियो शराब, तुमने सब रो घर पी डारो। तुमने खेत बेच दे थारे, हम फिर रहे मारे मारे। तुमने खेत बेच दे तारे, हम फिर रहे मारे मारे। दारू को असर निरालो, ना देखे जीजा तारो। दारू को असर निरालो, ना देखे जीजा तारो। सबको माने करो आज, तुमने सब रो घर पी डारो। भैया अब ना पियो शराब, तुमने सब रो घर पी डारो। भैया अब ना पियो शराब, तुमने सब रो घर पी डारो। शादी को बेटी बहना, मुश्किल है शादी करना। शादी को बेटी बहना, मुश्किल है शादी करना। है सबकी जा कमजोरी, ले जा रहे भर भर बोरी। है सबकी जा कमजोरी, ले जा रहे भर भर बोरी। इसका पीना बड़ा खराब, तुमने सब रो घर पी डारो। भैया अब ना पियो शराब, तुमने सब रो घर पी डारो। भैया अब ना पियो शराब, तुमने सब रो घर पी डारो। मोरी बात मान सब लियो, ना भूल के दारू पियो। मोरी बात मान सब लियो, ना भूल के दारू पियो। मोरी बात मान सब लियो, ना भूल के दारू पियो। बेमतलब की है शराब, तुमने सब रो घर पी डारो। भैया अब ना पियो शराब, तुमने सब रो घर पी डारो। भैया अब ना पियो शराब, तुमने सब रो घर पी डारो। भैया
करना श्री है विद्यासागर जी महाराज की जय। कि अब शराब जितनी पी आया बीते से जावे के बाद अपने कितने लोग हैं जो घर निकल जमानत लेवे के बाद पी ले हैं। चलो अब हम अपने बीच आज सुबह हारिका पूर्णमती माता जी आई थी, दूसरी माता जी आई थी ना, उनके संग के साथ होता क्या है, माता जी लोग रहते हैं, इनके संग में फिर ब्रह्मचारिणी दीदी लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो रितु दीदी हमारे को उनको सम्मान के साथ जोर से बुलाना है। रितु दीदी को सारे सदन की ताली चाहिए, बहुत अच्छा भजन गाती हैं और ये हमारा सौभाग्य तुम्हारा नहीं कि हमें सुनने मिल रहा, नहीं तो रितु दीदी को सुनने नहीं मिलता है। आदरणीय रितु दीदी। आप सभी तीन लोक के नाथ के सामने बैठे हैं और परम पूज्य आचार्य भगवान हमारे लिए महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान से कम नहीं, और आप सब उनके भक्त हैं। चलिए पूज्य माता जी को वंदना करते हुए सुनो भक्तों, तुम्हें हम आज मन की बात बतलाते, हमें आचार्य मिल जाते तो सारे तीर्थ मिल जाते। शिखर जी के नजारे एक नजर में देख लेते हैं, जो गुरुवर मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, परम पुजारिका माँ दृढ़मती माता जी की, परम पुजारिका श्री पूर्णमती माता जी की। देखिए सुख और दुख सबके जीवन में आते हैं। सुख का आना काम है, दुख का आना काम है, लेकिन सुख तो आते भी रहेंगे जाते भी रहेंगे, उसमें रहना कैसे है ये हमें पूज्य माता जी और पूज्य गुरुदेव ने समझाया। उसी बात को हम आपके सामने रख रहे हैं। हाथ आप सबके हैं, ताली आप सबको बजानी है, और एक बार हम बोलेंगे दोबारा आप सबको बोलना है, क्योंकि ये समय सार का सार है, बहुत बड़े ग्रंथ का सार है इस भजन में। तो आप तैयार हैं? बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। सुख आते हैं दुख जाते हैं, सुख आते हैं दुख जाते हैं। हाथ खड़े करो। सुख आते हैं दुख जाते हैं, बोलो। सुख आते हैं दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में। आवाज नहीं आ रही है माता जी को? बोलो। इन आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में। दोनों हाथ खड़े कर दो ऊपर। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त। सुख आते हैं दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। आपने फकीर देखा होगा, रास्ते में गाता जाता है, क्या बोलता है वो? देखो,
गाते गाते फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। सही भी है, जब जन्म होता है 10 दिन तक खुशियां मनाई जाती है, फिर भूल जाते हैं, याद है। और मरण हो जाता है तो कितने दिन? मात्र 13 दिन। और कई बार तो 13 दिन का 13वां सब इकट्ठा हो जाता है, सब भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रखता है। तो आचार्य यहाँ पर क्या कहते हैं? गाते गाते फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। लेकिन आप और हम सब इस जन्म मरण के खेल में, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख जाते हैं। और सुनो, आप लोग आपस में भाई भाई हैं। रेखा दीदी आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, पूज्य माता जी भी बहुत अच्छे से संबोधन कर रहे हैं, कई साधु संत आपके पास आते हैं। फिर भी कई बार थोड़ा सा किसी ने मान सम्मान कम दे दिया या कुछ बोल दिया तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना, हो जाते हैं। तो इसको करना नहीं, इसी बात को माता जी कहते हैं। अपमान हुआ जी भर भर के, इस भजन को याद कर लो आप सब बहुत, और प्रेम से दिन दुगनी रात चौगुनी निर्जरा करेंगे। वैसे तो गुरुदेव के आशीर्वाद से कर ही रहे हैं, ठीक है। अपमान हुआ जी भर भर के, सम्मान मिला जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में, क्या बोला? इस मान अपमान के खेल में कैसे रहते हो? हाथ खड़े करके बताओ। हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त। सुख आते हैं दुख जाते हैं, सुख आते हैं। और सुनिए, ये गुरुजी की अनुकंपा से आपके जेल में निरंतर गुरुदेव माता जी महाराज जी सब आते रहते हैं। वाकई में ये आपका पुण्य है। कई गांव वाले तरसते रहते हैं, गुरुदेव का दर्शन नहीं मिलता माता जी महाराज जी का, लेकिन आपको यहाँ बैठ के दर्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? रात खड़े करके बताओ, खुश हो ना? बोलिए पुजारी का द्रोणमती माता जी की, पूज्य आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। गुरु ज्ञान पिटारा खोला है, ज्ञान का पिटारा खोलने आते हैं ना, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? खिलाते पिलाते अच्छे से है ना आप लोगों को? बोलना है। गुरु ज्ञान पिटारा खोला है, ये जग सारा एक मेला है। क्षण क्षण बदलते सुख दुख में, क्षण क्षण बदलते सुख दुख में। बता तो कैसे रहते हो? हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं,
सुख आते हैं दुख जाते हैं सुख इन आते जाते सुख दुख में इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं हम मस्त रहते हैं हम मस्त रहते हैं हम मस्त रहते हैं। बोलिए आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जिनके स्वरों में बीड़ा बैठी हुई है ऐसी रितु दीदी को आपने सुना। क्योंकि टाइम बहुत कम है, अब मैं राम सिंह भैया को बुलाती हूँ अगले भजन की प्रस्तुति देने। माता जी को सुनना नहीं, माता जी को माता जी हेमलत है दीदी, बंदी भाइयों की बहन भावना है। माता जी फिर प्रवचन करेंगे, समय कम है दीदी जल्दी। अब हेमलता दीदी जो हमारे दृढ़मती माता जी उनके संगस्थ बहन है। जल्दी करिए। बोले समूह शरण महामंडल विधान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, रत्नात्रय की पावन त्रिवेणी पूज आरिका श्री दृढ़मती माता जी की, परम पुण्य आरिका श्री पूर्णमती माता जी की, पूजनीय वंदनीय आरिका संघ की। क्यों इतना अभिमान है 2 दिन की जिंदगी में, क्यों इतना अभिमान है 2 दिन की जिंदगी में। जिस दिन उड़ेगा प्राण पंछी, तन भी ये तेरा न रहेगा। ओ हो तन भी ये तेरा न रहेगा। क्यों इतना अभिमान है 2 दिन की जिंदगी में, क्यों इतना अभिमान है 2 दिन की जिंदगी में। जिस दिन उड़ेगा प्राण पंछी, तन भी ये तेरा न रहेगा। ओ हो तन भी ये तेरा न रहेगा। सुनिएगा एक एक शब्द। पानी में जैसे एक बुलबुला है, तूफान में कोई दीपक जला है। गगन में चमकती हुई दामनी सा इस जिंदगी का यही सिलसिला है। जो गुल खिला मुरझाएगा, आया है जो हो जाएगा। साथी ना कोई साथ देगा, तन भी ये तेरा न रहेगा। ओ हो तन भी ये तेरा न रहे। क्यों इतना अभिमान है 2 दिन की जिंदगी में, क्यों इतना अभिमान है 2 दिन की जिंदगी में। जिस दिन उड़ेगा प्राण पंछी,
तेरा न रहेगा। ओ हो तन भी ये तेरा न रहेगा। नसर महल मकान है भूला है किस खुशी में। नसर महल मकान है भूला है किस खुशी में। सोने की हीरे की तिजोरी कितने जन्म तू ढो सकेगा। ओ हो कितने जन्म तू ढो सकेगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। अभी कौन? अच्छा चलिए 10 मिनट का और समय। बोलिए परम पूज्य 5 मिनट का। 5 मिनट का नहीं ठीक है ना माता जी, अपनी आदत है जैसा गुरु कहे वैसा करना। आपकी क्या आदत है? बोले परम बंदी हारिका माँ दृढ़मती माता जी की। माता जी के चरणों में निवेदन है, अपना आशीर्वचन हमें दे माँ। ये भजन संध्या जो कर रहे थे, कौन लेट हुआ भगवान जाने, लेकिन कार्यक्रम तो प्रभावित हुआ। बहुत सारे भजन थे लेकिन आपने सुन लिया होगा। माता जी बंदामी बंदामी बंदामी। आचार्य परमेष्ठी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के संयम सारव साधना जिनको करे प्रणाम। त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। सांझ का समय, संध्या वंदन, प्रभु जी का अभिनंदन, गुरु के गुणों का नंदन जीवन में ऊर्जा प्रदान करता है। बहन रेखा जी अभी कह रही थी कौन लेट हुआ, कुछ पता नहीं। वैसे ये बता भी दिया उन्होंने कि माता जी लेट हुई। और सुबह ये भी कहा था कि माता जी ने कोई वचन नहीं दिया है यहाँ आने का, है ना। अब आपने चाहा है तो कुछ समय का प्रवचन दे देती हूँ। साधर्मी जन जब मिलते हैं तो उसमें जो समय व्यतीत होता है सत्संग का पता नहीं चलता, कब व्यतीत हो जाता है। आपको अभी पता चला? 1 घंटे का समय हो गया, 45 मिनट का मुझे यहाँ पर आए। मुझे भी नहीं पता चला और आपको भी पता नहीं चला। क्यों? हम मस्त रहते हैं। जो अपनी जिंदगी में सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में मस्त होकर के जीता है, उसको जीवन का समय पता नहीं चलता। और जीवन की वास्तविकता को समझता है, वह जीवन जीते चला जाता है। जीवन में आने वाले संघर्षों से भी पार होता चला जाता है। आचार्य श्री जी ने मूक माटी में बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, संघर्षों का उपसंहार हर्षमय होता है। जो अपने जीवन में संघर्षों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में हर्ष ही हर्ष होता है। तालियों की आवाज से ऐसा लगा, मैं ये नहीं कह रही जोर से और हो जाओ, ये तो रेखा बहन कहती। मैं ये कह रही हूँ कि आपने इस बात को स्वीकार किया है कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। आप भी संघर्षों से जूझ रहे हैं और संघर्षों से जब विजय प्राप्त करके बाहर आएंगे तो आपका जीवन हर्षमय होगा। वैसे यहाँ पर अभी जितनी देर सत्संग में बैठे हैं,
कोई नहीं कर सकता कि हमारा जीवन संघर्ष में। आप अनुभव कर रहे क्या अभी? नहीं ना? हाँ, कितना हर्षमय जीवन। और संध्या का समय, ये समय तो वैसे भी प्रभु के स्मरण का समय होता है, ये समय तो वैसे भी गुरु के स्मरण का समय होता है, और ये समय गुरु और प्रभु के ध्यान करने का समय होता है। इस समय में जो अपने मन की स्थिरता, अपने चित्त की स्थिरता को बना करके आसन लगा करके ध्यान लगाने में बैठ जाता है, वह इस विश्व में जितने भी साधु हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, जहाँ जहाँ भी है, उनकी एनर्जी को स्वयं प्राप्त करने का वह छोटा सा प्रयास करता है, कोशिश करता है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए अच्छे कार्यों के, अच्छे क्षणों में, अपने अच्छे क्षणों को व्यतीत करने में जरूर कोशिश करते रहिएगा। भक्ति करने में, भक्ति सुनने में जिसका भी मन लगता है, उसे इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि प्रभु की भक्ति करने से हमारे जीवन के पाप कट जाते हैं। हे भगवान, आपकी स्तुति करने से, आपके स्तवन करने से, आपकी भक्ति करने से हमारे जीवन के पाप वैसे ही भाग जाते हैं जैसे कि अमावस्या की अंधेरी रात का अंधेरा सूर्य उदय होने की एक किरण निकलते ही, क्या पांव फटते ही समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रभु त्रिलोकीनाथ, आपकी भक्ति करने से हमारे जीवन का अंधकार नष्ट हो जाता है, पाप का और अज्ञान का। अंत में मैं एक बात कह के बस समाप्त करूंगी, क्योंकि समय नहीं है। आप बैठे अभी तो वातावरण इतना अच्छा है, सुंदर है, और ये समय प्रभु के स्मरण का और संगीत की ध्वनि का ही समय है। इसमें आप अभी घंटों भी लीन हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, और मैं भी बैठी रहूंगी तो 2-4 घंटे पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं बैठ नहीं सकती अभी, समय नहीं होने के कारण से। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अरे दीदी जी के पास कितना अच्छा स्वर, कितना बढ़िया भजन सुनाया। बहुत लोग सोच रहे होंगे माता जी के पास कितना अच्छा स्वर था, कितना बढ़िया प्रवचन दिया था। और भी संगीतकार के पास कितना स्वर है, ब्रह्मचारी जी के पास सब कुछ विद्वत्ता है, माता जी के पास विद्वत्ता है। हम क्या करें प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपको कुछ सुना सकूं और कुछ गा सकूं और कुछ आपका कीर्तन कर सकूं। ऐसा भी कोई कह सकता है, विचार आता होगा। तो उन सब के लिए एक बच्चे की बात बता करके मैं समाप्त करूंगी। ऐसे ही भक्ति का माहौल है, सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बड़े बड़े संगीतकार आकर के संगीत में ध्वनि से कर रहे हैं, विद्वान गण आकर के बड़े बड़े स्तोत्रों के द्वारा भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मुनि संत गण अपने ध्यान के द्वारा भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे सुंदर वातावरण में कुछ बच्चे भी बैठे हैं, और वो बच्चे बैठे हैं जिन्हें मात्र वर्णमाला के अलावा कुछ नहीं आता है। तो वहाँ पर देखते देखते बच्चा भी बिल्कुल इतना मग्न हो रहा, जैसे अभी आप देख रहे थे। आप बच्चे तो नहीं है, बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन मैं बच्चे ही मान करके चलूँ तो कोई बाधा नहीं है। अभी यहाँ पर भक्ति का जब वातावरण चल रहा था ना, तो मन में जिनको उमंग आ रही थी वो खड़े होकर के उस भक्ति में झूम रहे थे। ऐसे ही उस वातावरण में बच्चे छोटे छोटे भक्ति कर रहे थे। जहाँ भक्ति का वातावरण था बच्चे भी झूम रहे थे। किसी विद्वान ने पूछ लिया, क्यों बेटे क्या कर रहे हो? तो बोले भक्ति कर रहे हैं। तुमको क्या आता है जो भगवान की भक्ति कर रहे हो, क्या सुना रहे हो भगवान को? तो उसने कहा आपको क्या आता है? तो विद्वान कहते हैं मुझे तो बड़े बड़े स्तोत्र आते हैं, स्तुतियाँ आती हैं, सहस्रनाम आता है, वक्तामर स्तोत्र आता है, कल्याण मंदिर स्तोत्र आता है, आदि आदि बहुत सारी स्तुतियाँ आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन आते हैं। तुमको क्या आता है? तो वो बच्चा बोला कि मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं आता, बस वर्णमाला आती है। तो तुम भक्ति कैसे करते हो भगवान की? तो वह बच्चा कहता है कि आपके जो स्तोत्र बने हैं ना, स्तोत्रों से जो आप भगवान की भक्ति करते हो वो वर्णमाला ही मुझे बस आती है, और आपका कौन सा स्तोत्र भगवान को अच्छा लगता है मुझे नहीं पता। मैं तो भगवान को कह देता हूँ कि मेरे पास वर्णमाला का ज्ञान है, क ख ग घ ऋ ओ अम आ क ख ग घ ञ छ छ छ ञ छ छ छ ज थ थ द ध न प फ ब भ म ट ठ ड ढ न य र ल व स श र हा।
बस इतना आता है। क्या करती हूँ इसको सुना करके? बस मैं भगवान को सुना देता हूँ। मैं 5 बार भगवान के पास ये वर्णमाला सुना देता हूँ और भगवान से कहता हूँ, क्या कहता हूँ वो ध्यान से सुन लो। मैं भगवान से कहता हूँ कि हे भगवान, आपको इन विद्वानों के बड़े बड़े स्तोत्र अच्छे लगे हो तो अच्छे लगे, बहुत अच्छी बात है। और आपके सामने संगीत में ध्वनि से, स्वर लहरी से बड़े बड़े भजन गाए गए, सुंदर सुंदर, वो अच्छे लगे हों तो भी अच्छी बात है। मेरे को तो कुछ नहीं आता, एक वर्णमाला मात्र आती है। वो वर्णमाला मैं आपको सुना देता हूँ और आपको इन सबसे भी स्तोत्रों से, भजनों से जो सबसे अच्छा भजन और सबसे अच्छा स्तोत्र लगे वो बना लेना और मेरी भक्ति आपके प्रति समझ लेना। बस भगवान की भक्ति विद्वान ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति बड़े बड़े संगीतकार ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है बंधु। यहाँ सब समान अधिकार लेकर के बैठे हैं। भगवान ने सबको भक्ति करने का समान अधिकार दिया है। ये संध्या बंदन आपके जीवन में ऐसा उजास, ऐसा उजाला लाए कि मैं भावना करती हूँ, मैं सद्भावना करती हूँ आप सबके प्रति कि आपका जीवन यहाँ से मुक्त होकर, बुराइयों से मुक्त होकर अच्छा जीवन बने। क्योंकि जिसकी सुबह अच्छी होती है उसका पूरा दिन अच्छा होता है, जिसकी शाम अच्छी होती है उसकी पूरी रात अच्छी होती है, और जिसके प्रभु अच्छे होते हैं उसका पूरा जीवन अच्छा होता है। बस मैं इतना ही कह करके विराम लेना चाहूंगी। और अब बचपन में मैं भी बहुत कुछ गाया करती थी, लेकिन गले में, ताली बजा दो, समझ गए? हाँ बजाओ पीछे तक। गले में परेशानी होने के कारण अब मैं गा नहीं सकती हूँ। थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन हुआ था बहुत पहले, लेकिन फिर भी अब 2 पंक्ति के साथ मैं समाप्त करूंगी। मन एक मंदिर है, मन एक मंदिर है, भगवान की जिसमें होती है पूजा, भगवान की जिसमें होती है पूजा, ये भक्ति भरा घर है। मन एक मंदिर है, मन एक मंदिर है, हम भक्ति के पुष्प चढ़ाएं और निष्ठा के दीप जलाएं। हम भक्ति के पुष्प चढ़ाएं और निष्ठा के दीप जलाएं। भक्ति भरा संगीत गाता, भक्ति भरा संगीत गाता, ये विद्या सागर है। मन एक मंदिर है, मन एक मंदिर, गुरुवर की जिसमें बैठी है मूर्त, गुरुवर की जिसमें बैठी है मूर्त, ये भक्ति भरा घर। मन एक मंदिर है, मन एक मंदिर। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जय वाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो, खेज वाणी भारती तो जब पुंजन नयन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। काय सर कर ले। माता जी बंदा में माता जी निकलेंगी, है ना, उनको जल्दी निकल जाना ना, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। और आप लोग भी आराम से निकल जाना। सारी दीदी लोगों से निवेदन 10 मिनट हथ करके का आप लोग करके, फिर चक्र साहब बहने हथ करके को 10 मिनट देख के निकल जाएंगी। माता जी निकल नहीं बता दें जी।
चलिए आइएगा आरती। आरती कर लो। पर भैया अब संगीतकार जी बस 2 मिनट, बहुत लेट हो गए हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, जेल एक की मिनट, नियमावली एक टूट जा मिनट रही में है। होगी आरती। बोली समोशरण भगवान की। श्री समोशरण की आरती उतारे मिल के